राधे राधे भक्तों। सनातन धर्म में एकादशी को व्रतों का मुकुटमणि कहा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2026 की वरुथिनी एकादशी आपके जीवन के समस्त कष्टों को हरने का सामर्थ्य रखती है। वरुथिनी का अर्थ ही होता है रक्षा करने वाली या कवच प्रदान करने वाली। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन किया गया एक छोटा सा संकल्प आपको मोक्ष दिला सकता है, तो वहीं अनजाने में की गई एक छोटी सी भूल आपके संचित पुण्यों को नष्ट भी कर सकती है। आगामी 13 अप्रैल को यह पावन तिथि आ रही है। आज के इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि आखिर वो कौन सी सब्जियां, फल और अन्न हैं जिन्हें इस दिन घर में लाना भी दोष का कारण बन सकता है। साथ ही हम उस अचूक महाउपाय की चर्चा करेंगे जो आपके घर से दरिद्रता को जड़ से मिटा सकता है। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यह जानकारी आपके भविष्य का आईना बदल सकती है। वरुथिनी एकादशी की महिमा और महत्व। भक्तों, पद्म पुराण और भविष्य पुराण में वरुथिनी एकादशी की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। बताया गया है कि जो पुण्य कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान से मिलता है या जो फल हजारों वर्षों की कठिन तपस्या से प्राप्त होता है, वह फल मात्र वरुथिनी एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु के वराह अवतार की स्मृति कराती है। जिस तरह भगवान वराह ने पृथ्वी को पाताल से बाहर निकालकर उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार यह व्रत मनुष्य को दुखों के पाताल से बाहर निकालता है। इस वर्ष ग्रहों की ऐसी दुर्लभ स्थिति बन रही है जहां सात्विकता का पालन करना आपके चारों ओर एक अभेद सुरक्षा कवच बना देगा। वर्जित आहार क्या खाने से बचें? शास्त्र कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। एकादशी के दिन भोजन की शुद्धता सबसे अधिक अनिवार्य मानी गई है। सबसे बड़ी सावधानी चावल के त्याग को लेकर रखनी चाहिए। विष्णु पुराण में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि मेधा के अंश से इसकी उत्पत्ति हुई, इसलिए इस दिन इसका सेवन सात्विकता के विरुद्ध माना गया है। सब्जियों की बात करें तो इस दिन बैंगन, मूली और मसूर की दाल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से बैंगन को तामसिक माना गया है और मूली की तीव्र गंध सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डालती है। प्याज और लहसुन के स्वभाव को भी घोर तामसिक बताया गया है, इसलिए एकादशी के दिन इनका स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। एक और वस्तु जिसका आजकल बहुत प्रचलन है वह है मशरूम। आयुर्वेद और शास्त्रों के अनुसार मशरूम अंधकार और सड़न वाली जगहों पर पनपता है। एकादशी की दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए ऐसे तामसिक आहार से दूर रहना ही श्रेष्ठ है। फलाहार के नियम और संयम। जो भक्त व्रत रखकर फलाहार करते हैं उन्हें भी सूक्ष्म नियमों का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बहुत अधिक बीज वाले फल जैसे अमरूद या पपीता इस दिन मन की स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। इसकी जगह आप केला, सेब, सिंघाड़ा, साबूदाना, दूध और मखाने जैसी अत्यंत सात्विक चीजें ले सकते हैं। याद रखें, व्रत केवल शरीर को भूखा रखने का नाम नहीं, बल्कि अपनी इंद्रियों पर विजय पाने का अवसर है। प्रभु केवल भाव देखते हैं, इसलिए यदि आप अस्वस्थ हैं या बुजुर्ग हैं तो अपने स्वास्थ्य के अनुसार सात्विक आहार लेकर भी भक्ति कर सकते हैं। घर की शुद्धि और पूजा विधान। एकादशी का प्रभाव केवल व्रत रखने वाले तक सीमित नहीं होता, बल्कि पूरे घर के वातावरण पर पड़ता है। इस दिन घर में काले या नीले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री हरि की पूजा बिना तुलसी दल के अधूरी मानी जाती है। भगवान को जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी अवश्य रखें, लेकिन ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित है, इसलिए पूजा के लिए पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। आर्थिक समृद्धि के लिए महाउपाय। अब बात करते हैं उस गुप्त उपाय की जो आर्थिक बाधाओं को दूर करने में सहायक हो सकता है। वरुथिनी एकादशी की संध्या के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी का 9 बातियों वाला दीपक प्रज्वलित करें। एक पात्र में थोड़ा सा कपूर और फूल वाली लौंग के जोड़े जलाएं। जब वह शांत हो जाए तो उस भस्म को पीले या लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर स्थापित कर दें। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा से 7 जन्मों की दरिद्रता दूर होने के मार्ग खुलते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। समापन संदेश। भक्तों, एकादशी आत्मचिंतन और साधना का दिन है।
इस दिन क्रोध का त्याग करें, वाणी में मधुरता रखें और निरंतर मन ही मन प्रभु का स्मरण करते रहें। 13 अप्रैल 2026 को आने वाली यह तिथि आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। बस आवश्यकता है तो अटूट श्रद्धा और सही नियमों के पालन की। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस संदेश को अन्य भक्तों तक भी पहुंचाएं ताकि कोई भी अनजाने में गलती न कर बैठे। कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। प्रभु आप सभी का कल्याण करें। राधे राधे।